सुल्तानपुर में छिड़ा घमासान। जा सकती है ताहिर खान की विधायकी। निश्चित रूप से माननीय न्यायालय मेरे साथ न्याय करेगा, उससे मैं इसौली विधानसभा का विधायक करके आऊंगा। बजरंगी ने खोल दिया है मोर्चा। जब बात यहाँ अनसुनी कर दी गई आरओ स्तर से, तो मुझे माननीय उच्च न्यायालय की शरण लेना पड़ा। बढ़ा दी है विधायक ताहिर खान की दिक्कतें। 20 तारीख तय कर दी गई, 20/9 को अदालत ने तारीख तय कर दी है, 20/9 में तो सुनवाई हो जाएगी। कोर्ट ने ताहिर खान को किया तलब। 26 तारीख को मोहम्मद ताहिर खान वहां पर उपस्थित हुए, जो हमारे रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 थे, वो उपस्थित हुए अपने अधिवक्ताओं के साथ। बजरंगी और ताहिर खान में सीधी टक्कर। ये बात जरा अजीब है, लेकिन है 16 आने सच। विधानसभा चुनाव मुकम्मल होने के बावजूद सुल्तानपुर की इसौली विधानसभा में घमासान जारी है और अब ये घमासान हाई कोर्ट तक पहुंच गया। सबसे खास बात तो यह है कि 5 सितंबर वो आखिरी तारीख है इसमें विधायक ताहिर खान को अपना जवाब दाखिल करना है और आगामी 20 सितंबर को साफ हो जाएगा कि आखिर इसौली की कुर्सी पर कौन बैठेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मामले को कोर्ट तक कौन लेके चला गया, तो जनाब इसे कोर्ट की दहलीज पर भी ले जाने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद बीजेपी की प्रत्याशी रहे ओम प्रकाश बजरंगी हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। चुनावी घमासान का यह मामला सुल्तानपुर की इसौली विधानसभा से जुड़ा है। इस वक्त सपा के विधायक ताहिर खान इसौली की सीट पर काबिज हैं, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी ओम प्रकाश पांडे बजरंगी का आरोप है कि 10 मार्च के रोज जब वोटों की गिनती चल रही थी, उस वक्त जमकर धांधलेबाजी की गई, जिसका विरोध उन्होंने किया, लेकिन अफसोस किसी भी अधिकारी ने उनकी एक न सुनी। बजरंगी का दावा है कि ईवीएम और बैलेट पेपर दोनों की गलत तरीके से गिनती की गई, जिसकी वजह से वो हार गए और ताहिर खान आज विधायक बन गए। मैंने लिखित रूप से शिकायत की कि काउंटिंग में गड़बड़ी हो रही है, आपकी फीडिंग में भी गड़बड़ी हो रही है और जो वोट जितने पड़े थे कहीं उससे ज़्यादा निकल रहे हैं, कहीं उससे कम निकल रहे हैं, इसलिए आप उसको दिखवाइए। लिखित दिया मैंने, लेकिन हमारी बात को अनसुनी कर दिया गया उस समय। फिर दोबारा एक नहीं तीन प्रार्थना पत्र मैंने उस दौरान दिए, क्योंकि मुझे मेरे और सारे लोगों के द्वारा ये बताया गया कि जो बैलेट पेपर की भी काउंटिंग हुई है वो भी गड़बड़े हुई है। तो मैंने 3 प्रार्थना पत्र दिए कि आप काउंटिंग पुनः करा दीजिए और या 29-30 राउंड की काउंटिंग चाहे पुनः करा दीजिए या बैलेट पेपर की ही करा दीजिए। 3 प्रार्थना पत्र मैंने उस समय दिया, लेकिन तत्कालीन आरओ ने मेरी सारी बातों को अनसुनी कर दिया। और ऐसा भी नहीं था कि मैं उस समय हार रहा था इसलिए मैंने दिया था। मैं लगभग 6,500 मतों से आगे चल रहा था। उस समय मैंने प्रार्थना पत्र दिया था काउंटिंग में गड़बड़ी हो रही है। अंत में बड़े दबाव के बाद आरओ ने ठीक तरीके से लिखित प्रार्थना पत्र हमारा लिया। प्रार्थना पत्र लेने के बाद बिना किसी बिंदु का निस्तारण किए हुए उन्होंने हमारे तीनों प्रार्थना पत्र तत्काल निरस्त कर दिया और मोहम्मद ताहिर खान को जीता हुआ घोषित करके उनको प्रमाण पत्र दे दिया उन्होंने। काउंटिंग में धांधली की जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो ओम प्रकाश बजरंगी सीधे अदालत पहुंच गए, जिसके बाद कोर्ट ने ताहिर खान को नोटिस जारी करते हुए तलब कर लिया और ताहिर खान ने अपनी सारी बात 26 अगस्त को कोर्ट के सामने रखी। रहा क्या, जब मैं माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गया तो माननीय उच्च न्यायालय ने सारे लोगों को नोटिस जारी की और जो 3 मोड होते हैं, तीनों मोड की नोटिस जारी की। उन्होंने माननीय जिला जज के माध्यम से भी नोटिस भिजवाई, मतलब वहाँ से जो है उससे भी भेजा, बाई पोस्ट भी सबके पास नोटिस भेजी और गजट भी कराया। उसके बाद भी लगातार 2 तारीखों पे ये लोग उपस्थित नहीं होते रहे। अंत में माननीय न्यायालय ने ये भी स्वीकार कर लिया कि अब नोटिस को कोई आवश्यकता नहीं है, सफिशिएंट है। तो पिछली अभी 26 तारीख को मोहम्मद ताहिर खान वहाँ पर उपस्थित हुए, जो हमारे रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 थे, वो उपस्थित हुए अपने अधिवक्ताओं के साथ और उसमें बहस हुई। उनके अधिवक्ता ने समय मांगा कि हमको जवाब देने का मौका दिया जाए। कोर्ट ने ताहिर खान को अपना पक्ष रखने के लिए 5 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है, तो वहीं बजरंगी की माने तो आगामी 20 सितंबर को कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है, जिसके बाद मुमकिन है कि ताहिर को विधायकी छोड़नी पड़ जाए और अगले विधायक बजरंगी बन जाएं। वो उपस्थित हुए अपने अधिवक्ताओं के साथ
और उसमें बहस हुई। उनके अधिवक्ता ने समय मांगा कि हमको जवाब देने का मौका दिया जाए, तो 2 हफ्ते का उनको समय मिला और डेट निश्चित करते हुए 5/9 तक तो आप जो है अपना जो भी काउंटर लगाना है, जो जवाब देना है उसका जवाब दे दीजिए। 1 सप्ताह का उसके बाद और जब अवसर मिला है उसमें कि 1 सप्ताह तक जो ये जवाब दें उसका भी अगर कोई जवाब कुछ देना चाहे तो उसमें दे सकता है। 20 तारीख तय कर दी गई, 20/9 को अदालत ने तारीख तय कर दी है, 20/9 में तो सुनवाई हो जाएगी। निश्चित रूप से माननीय न्यायालय मेरे साथ न्याय करेगा, और न्याय करेगा तो जो उस समय गड़बड़ी हुई थी वो दुरुस्त हो जाएगी, और निश्चित रूप से मैं इसौली विधानसभा का विधायक चुन करके आऊँगा, ये लगभग तय है। बजरंगी की बात सुनने के बाद आपको ये तो यकीन हो गया होगा कि उनका साफ मानना है कि कोर्ट के फैसले के बाद वही इसौली के विधायक हैं। फिलहाल सुल्तानपुर जिले में सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। सियासी जानकारों की माने तो ताहिर खान भी राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, लिहाजा वो इस पूरे मामले पर कोई ना कोई तोड़ जरूर निकाल लेंगे, क्योंकि ताहिर से विधायकी छीनना शेर के मुंह से निवाला छीनने के बराबर है। यह खबर हमारे संवाददाता खुर्शीद खान राजू, सहयोगी अफजल खान और नफीस खान ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारी खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।